जरा सोचो, क्या होगा अगर एक छोटा सा कैट पोकेमॉन आपकी ज्वेलरी बॉक्स डिस्कवर कर लेता है। प्योर कैओस। और क्या होता है जब वो आपकी सबसे प्रीसियस रिंग चोरी कर ले? सीधा दिल टूट जाता है। लेकिन क्या होता है जब उसे चूज करना पड़े, अपना ट्रेजर या आप? बैकयार्ड के छोटे थीप से लेकर लॉयल गार्डियन तक का सफर, ये है म्याउथ की कहानी। वो बस एक बिल्कुल नॉर्मल सी आफ्टरनून थी बैकयार्ड में। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं बाहर एक कॉइन देख रहा था जो मुझे अभी अभी मिला था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई मुझे बहुत ध्यान से देखे जा रहा है। जो भी बुसेस के पीछे था उसे वो कॉइन पक्की तरीके से चाहिए था। ग्रेसफुली नहीं, पर डेफिनेटली चाहिए था। थोड़ा क्लमजी, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी अनबिलीवेबली फास्ट। इतना फास्ट कि आग झपकते ही गायब। फिर मैंने बुसेस के अंदर हल्की सी क्लू देखी। 2 छोटी सी आंखें मुझे देखते हुए, मानो किसी का वेट कर रही हो। और वहां वो बैठा था, चोरी की हुई चीजों की एक पूरी कलेक्शन के ऊपर। मैं उसके पीछे नहीं भागा, मैं बस घुटनों पे बैठा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। थोड़ा वक्त लगा, पर धीरे धीरे वो पास आया। मैंने उसे खाने को दिया। उसने उसे ऐसे देखा जैसे बिल्कुल इररेलेवेंट हो। उसका अटेंशन सिर्फ एक चीज पे जाता था, कुछ भी शाइनी। एक बार तो उसने पूरा एल्यूमिनियम फॉइल का रोल चुरा लिया। फिर जब उसने अंदर देखा, खुद ही डर गया और तुरंत प्रिटेंड करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्लासिक म्याउथ। और तभी एंट्री हुई ईवी की। वो डेस्परेट थी खेलने के लिए, एम्बैरेसिंगली डेस्परेट। म्याउथ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। बेचारे ईवी को समझ ही नहीं आया उसने क्या गलती कर दी। फिर मैंने देखा मेरी एंगेजमेंट रिंग वहां पड़ी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सच में समझ जाना चाहिए था। उसकी हर इंस्टिंक्ट उस रिंग की तरफ पॉइंट कर रही थी। और बस 1 सेकंड में रिंग गायब। और वो भी सीधा बुसेस के नीचे उसके सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट में। मैंने हर जगह सर्च किया, टेबल, काउंटर, हर ड्रॉवर। वो रिंग सिर्फ वैल्यूएबल नहीं थी, वो मेरे लिए सब कुछ थी। और कहीं बाहर वो मुझे देख रहा था। मैं टेबल पे बैठ गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तब उसके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। उसने रिंग को देखा अपने सारे ट्रेजर्स के बीच, और पहली बार उसका साइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। उसने रिंग केयरफुली उठाई और घर की तरफ चल दिया। गार्डन का वो छोटा सा वॉक उसकी लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप था। मैं ऑलमोस्ट नोटिस ही नहीं कर पाया जब वो क्वाइटली अंदर आया। फिर मुझे अपने पैर पे हल्का सा टैप फील हुआ। वो दोनों पाउच से रिंग पकड़े हुए था, मुझे वापस ऑफर करते हुए। मैं फ्लोर पे बैठ गया और उससे लंबे टाइम तक हग करता रहा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो एक्सप्लोर करता था जैसे घर उसका ही हो। सब ठीक था जब तक उसने मेरी ज्वेलरी बॉक्स डिस्कवर नहीं कर ली। मैं वापस आया तो वो मेरा गोल्ड नेकलेस पहना हुआ था, जैसे स्पेशली उसके लिए बना हो। कॉट रेड हैंडेड और 0% गिल्टी। फिर फुल स्पीड से घर में भागना स्टार्ट। और ऑब्वियसली तभी ईवी वर्स्ट टाइमिंग पे सामने आ गई। नेकलेस स्लो मोशन में हवा में उड़ा। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए, कंफ्यूज्ड। मैं अंदर आया और देखा कुशन्स हर जगह, नेकलेस फ्लोर पे पड़ी है, म्याउथ ऑलरेडी ग्रूमिंग मोड में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सबसे बड़ा पैडलॉक खरीदा, 3 दिन चला। फिर अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। वो चीजें चुराने के बजाय मुझे लाने लगी। एक रात वो अचानक उठ गया। बाहर अंधेरे में कुछ था। एक हाउंडोर हमारे गार्डन में घुस आया था, जो कि फ्रेंडली बिल्कुल नहीं था। म्याउथ साइज में उसका आधा था, फिर भी सीधा उसके सामने खड़ा हो गया। फाइट अच्छी नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं। तब ईवी ने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो
उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ी और हाउंडूर से भिड़ गई। और बस उस मोमेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईवी को डेंजर में देख म्याउथ के अंदर कुछ जग गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं करा था। बुसेस वाला छोटा थीफ हमेशा के लिए खत्म। उसकी जगह जो खड़ा था वो कुछ और ही था, पर्सियन। उसने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया। हाउंडूर ने फाइट बैक किया, पर पर्सियन फुल कंट्रोल में था। हर मूव प्रिसाइज, कैलकुलेटेड और फिर फाइनल ब्लो। हाउंडूर ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने दरवाजा खोल के बाहर आया और शॉक में खड़ा रह गया। उस रात वो मेरे पास बैठा था मूनलाइट में। पर्सियन डिग्निटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ईवी ने वो इम्पॉसिबल बना दिया। बड़ा बॉडी और उससे भी बड़े उसके एम्बिशंस। इस बार पूरा ज्वेलरी बॉक्स ही उठा लिया। मेरे नेकलेसेस गार्डन के बुसेस पे लटक रहे थे जैसे कोई मॉडर्न आर्ट इंस्टॉलेशन हो। और हर रात वो दोनों साथ कर्ल अप हो करके सोते जैसे हमेशा से फैमिली हो। टर्न्स आउट सबसे एलिगेंट पोकेमॉन भी एक सिंपल स्ट्रिंग रेजिस्ट नहीं कर सकता। और बस ये हमारी लाइफ बन गई, केओटिक, रिडिकुलस, फिर भी बिल्कुल परफेक्ट। हर रात विदाउट फेल वो बाहर होता था, सब देखते हुए। जो कैट कभी मुझसे चुराता था अब वही मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। एक आफ्टरनून उसने अपना पुराना हाइडिंग स्पॉट देखा बुसेस के नीचे। कुछ देर तक घूरता रह गया, फिर अंदर आया और अपना सबसे प्रेशियस कॉइन मेरे पैरों के सामने रख दिया। जो कुछ भी उसने कभी चुराया था सब छोड़ दिया, सिर्फ मेरे लिए। मैं उसे जितना टाइट हग कर सकता था किया और उसने भी मुझे वापस हग किया। और उस मोमेंट ने सब कुछ कह, छोटे बैकयार्ड थीप से ग्रेटेस्ट गार्डियन तक, दैट्स माय पर्सियन। और बावालो, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हर पोकेमॉन के अंदर एक कहानी होती है, बस कभी कभी उसे समझने के लिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ा प्यार और थोड़ा सा ट्रस्ट चाहिए होता है। अगर आपको भी लगता है कि छोटा सा थीफ भी एक दिन ग्रेटेस्ट गार्डियन बन सकता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ बावालो, ऐसे ही इमोशनल, पावरफुल और सिनेमैटिक पोकेमॉन स्टोरीज के लिए एनीमे अंकल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबा दो क्योंकि अगला सफ़र और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपने पोकेमॉन को प्यार दो और अपने सपनों को चेस करो। एनीमे अंकल साइनिंग ऑफ।